दोस्तों पेश है यक्षलोक की राजकुमारी। ये कवर चित्र है दोस्तों। वह एक बहुत सुहानी सुबह थी जब गण देश के राजा शिवम युवराज रूपम के साथ लेकर वन आकेट करके के उद्देश्य से राजमहल से निकले। अपने रथ में सवार हुए और उनका रथ वहां से चला। रुकिए महाराज, आवाज सुनकर क्या बात है राजोशी जी, आपने इस प्रकार क्यों पुकारा? क्या आप नहीं जानते जाते हुए को पीछे से आवाज देकर टोकना सुकून होता है? क्षमा करें महाराज, दुष्टता के लिए क्षमा चाहता हूँ। बात ही कुछ ऐसी है जिसके कारण आपके पीछे से आवाज देकर रोकना पड़ा। कौन सी महत्वपूर्ण बात है, जरा हम भी तो जाने। राज जोशी ने पल भर के लिए झटका, फिर हिम्मत बटोर कर बोला, महाराज आप और युवराज आखिर खेलने जंगल के लिए वन में जा रहे हैं। मेरी आपसे विनती है आप अपने साथ सैनिकों की एक टुकड़ी भी ले जाएं। यह आप क्या कह रहे हैं राज जोशी जी, आप इस बात को नहीं जानते कि आखिर पर हम केवल राजसी परिवार के संबंधित व्यक्ति के साथ ही जाते हैं और सैनिकों को अपने साथ नहीं ले जाते हैं। महाराज इस बात को अच्छी प्रकार से जानता हूँ। आज आपके युवराज की ग्रह ठीक नहीं है, इस कारण आप दोनों को घोर विपत्ति में आने वाली है। यदि आप और सैनिकों के साथ ले जाता है तो अपनी आने वाली विपत्ति टल सकती है। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप आखेट पर बिना सैनिकों के साथ लिए न जाएं। इसलिए जाकर इसी में प्रजा और दोनों आप दोनों की भलाई है। ओह, यह तो आपने बड़ी विचित्र बात बताई है राज जोशी जी। राजा विषम में पड़ गए, सोच में डूब गया। कुछ देर सोचकर विचार करने के पश्चात उसने राज जोशी से कहा, राज जोशी जी, हम आपकी ज्योतिष विद्या की कदर करते हैं। आप जो भी भविष्यवाणी करते हैं सच होती है, लेकिन आज आपकी बात नहीं मान सकते। महाराज मेरी विनती है कि आप आखेट का कार्यक्रम रद्द कर दीजिए। राज जोशी जी, आपने हमें यह सूचना देना में बहुत देर कर दी। अब यदि हम अपनी बात मानने लगे तो लोग कहेंगे हम आने वाली विपत्ति से डर गए। साथ ही सैनिकों को लेकर आखेट करने वन में जाने से हमारी राजसी रस्म टूटती है। लेकिन राजसी रस्म के अनुसार आखेट करने के लिए बिना सैनिक के में जाना पड़ता। इसलिए आज हम चाहकर भी आपकी बात नहीं मान सकते। यह सुनकर राजदोषी का मुख भय से रेखाएं से खिंच गई। उसकी यह दिशा देखकर राजा शिवम उससे कहा, राजदोषी घबराइए नहीं, हमें व युवराज को कुछ नहीं होगा। संध्या होने तक हम दोनों कुशल वापस आ जाएंगे। कहकर राजा शिवम रथ को दौड़ा दिया। राजा जोशी हक्का बक्का सा खड़ा देखता रहा। बहुत बुरा हुआ, मैंने महाराज को लाख समझाने पर मेरी बात गंभीरता से नहीं ली। समझो आज निश्चित ही उन पर युवराज पर विपत्ति आने वाली है। भगवान दोनों की रक्षा करना। और दूसरी ओर राजा शिवम के रथ वन में अनेक प्रवेश किया और युवराज रूपम में जोर से चिल्लाया, पिताजी महाराज, वह देखो एक हिरण अपने नन्हे बच्चे के साथ खड़ा है। यह सुनकर राजा शिवम ने उस ओर देखा। वाह, कितना सुंदर हिरण है युवराज, आज हम दोनों इसका शिकार करते हैं। तो पिताजी महाराज देर न कीजिए, रथ हिरण के पीछे दौड़ा दीजिए, हिरण का निशाना साधता हूँ। राजा शिवम ने हिरणों की ओर रथ मोड़ दिया। तभी रथ की आठ पाकर हिरण और उनका बच्चा चौकन्ने हो गए, कुचाले मारते हुए झाड़ियों में लुप्त हो गए और दोनों झाड़ियों में लुप्त हो गए। पिताजी महाराज निराश न हो, उनका पीछा कीजिए, वे ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, हमें जल्दी उन्हें ढूंढ लेंगे। सुनकर स्वयं झाड़ियों की ओर रथ दौड़ाया दौड़ाता दौड़ा दिया। झाड़ियों को पार कर दौड़ता हुआ रथ दूर दूर बहुत दूर निकल गया। उन्होंने हिरण कहीं दिखाई न दिया। उसने रथ दौड़ता रहा। राजा स्वयं पसीने से नहा गए। उफ, दोनों हिरण को धरती खा गई, आसमान निकल गया। जलाते हुए स्वयं ने रथ रोक दिया।
तत्पश्चात युवराज रूपम से कहा, युवराज, प्यास लगी है, गला सूखा जा रहा है, क्या इस वन में पानी पीने का पानी मिल सकता है? पिताजी, महाराजा भी पानी की खोज में जाता हूँ, कहकर शिवम ने रथ में रखवा हुआ पात्र उठाया और पानी की खोज में चल दिया। तभी युवराज को गए कुछ ही देर हुई थी। ओह, वे दोनों हिरण सामने, जल्दी ही उनका निशाना लगाना चाहिए सोचकर शिवम ने स्थिरता से तीर कमान को कसा और हिरण के बच्चे को निशाना बांधकर छोड़ दिया। अगले ही पल, अरे ये तो हाय, अरे ये तो कोई मनुष्य की तरह करा रहे हैं। तभी मानो आश्चर्य हुआ, ओ हिरण के स्थान पर दो मानव मेरे द्वारा छोड़े गए बाणों से बिंदे पड़े हैं। वह क्या रहस्य है? इन दोनों हिरण कहाँ गए? हिरण मायावी थे। हैरत में डूबकर शिवम रथ से उतरा और उन दोनों घायल मनुष्यों के पास पहुंचा। आप दोनों कौन हैं? आह, निर्दयी मनुष्य, हम दोनों बाप बेटे घायल करने के अच्छा नहीं किया, हम वैसे ही वक्त के सताए हुए हैं। आह, तुम लोग किस लोग के हो? प्रतीत तो नहीं होते। हम दोनों यक्षलोक के हैं और पिता पुत्र हैं। दोनों यक्षलोक के राजा वक्षसेन के रथ के सारथी हैं। एक बार हम दोनों की श्रेयवन में सेवा के लिए उपस्थित होते होने में कुछ देर हो गई, जिससे कुपित होकर यक्षदेव ने हमें श्राप देकर पृथ्वी लोक पर 5 वर्ष के लिए दुखी उठाने के लिए भेज दिया। चूंकि यक्षलोक हम यक्ष हैं, इसलिए मनचाहा रूप धारण कर सकते हैं। पृथ्वी पर आकर हमने विभिन्न पशु पक्षियों के रूप धारण करके वन में रहने लगे। अपने श्राप की अवधि पूरी होते ही हम दोनों बाप बेटे पुनः यक्षलोक की ओर वापस चले जाते, लेकिन आज तुमने तीर बीच से बींध कर मृत्यु के समीप पहुंचा दिया। आह, अब हम दोनों नहीं बचने वाले, कहकर यक्ष पीड़ा से बुरी तरह तड़पने लगा। यही हाल उसके पुत्र का था। तभी एक आश्चर्य घटना घटी। अरे, ये दोनों यक्षों की मृत्यु शरीर में आग की लपटें उठ रही हैं। कुछ देर बाद ये दोनों यक्ष का मृत शरीर जलकर राख हो गए। तब शिवम भारी मन से वहां से लौट पड़ा। युवराज अभी तक पानी लेकर वापस नहीं लौटा, कहीं किसी संकट में तो नहीं फंस गया? मुझे उसकी खोज करनी चाहिए। शिवम रथ में बैठकर युवराज रूपम की खोज में चल पड़ा। दूसरी ओर युवराज रूपम पानी की खोज में वन में बहुत दूर तक चला आया था। तभी उसे एक सरोवर दिखाई दिया। वन में इतनी दूर तक आने के पश्चात पानी तो मिला। शिवम पानी के सरोवर की ओर चल दिया। जैसे ही वह सरोवर के तट के निकट पहुंचा, आह, मुझे अचानक चक्कर आने लगे। दूसरे क्षण उसने सिर थाम कर भूमि पर गिर पड़ा और भूमि पर गिरते ही बेहोश हो गया। दूसरी ओर राजा शिवम के खोज सारा दिन वन में भटकता रहा, पर उसे रूपम नहीं मिला। लगता है यक्ष का श्राप सच हो गया। ये रूपम अब मुझे जीवन पर्याप्त कभी नहीं मिलेगा। वन में भटकते हुए उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई। ये भाई ये भाई, क्या तूने वन में 20 वर्षीय किशोर को भटकते देखा है? नहीं श्रीमान, लेकिन माजरा क्या है? आप कुछ परेशान प्रतीत हो रहे हैं। आप कौन हैं? भाई, मैं गंध देश का राजा शिवम हूँ। आज सुबह ही अपने पुत्र के शिवम के साथ इस वन में आकेट करने आया था। तभी मेरी मुलाकात दो यक्षों से हुई। फिर उसने शिलावार घटी घटना उस आदमी को बता दी। उस आदमी ने सारी बात बताने के पश्चात शिवम ने आगे कहा, लगता है यक्ष का दिया श्राप पूरा हो गया। सारे दिन युवराज की खोज करने के पश्चात भी वह मुझे नहीं मिला। इस समय हम बुरी तरह युवराज की याद सता रही है। शिवम ने उस आदमी को सारी बात बताई। धूर्त जादूगर कालीनाथ था। शिवम की बात सुनकर उसने सोचा, कालीनाथ, गंध देश का अपना अधिकार जमाने का बहुत अच्छा अवसर है। राजा इस समय पुत्र के वियोग में बुरी तरह व्याकुल है, इसलिए इसे मूर्ख बनाना बहुत आसान है। मुझे इसके ऊपर अपना जाल फेंकना चाहिए। यह सुनकर जादूगर कालीनाथ ने राजा को शिवम से कहा, राजन, मैं मशहूर जादूगर कालीनाथ हूँ। जादूगर कालीनाथ, तुम्हारे जादू की तो हमने बहुत चर्चाएं सुनी है। क्या तुम सचमुच वही हो? हाँ राजन, मैं वही कालीनाथ हूँ। यह सच है कि
यक्ष आपको श्राप के कारण युवराज रूपम आपसे बिछड़ गए हैं, लेकिन अपने जादू के बल पर युवराज रूपम को आपका पुनर्मिलन करा सकता हूँ। ओह, क्या ऐसा हो सकता है? अवश्य राजन, बस अपना आपको वह करना होगा जो मैं कहूँ। तो जादूगर कालीनाथ, जल्दी बताइए हमें क्या करना होगा। राजन, आपको इस वस्त्र मुकुट पर उतार पैदल ये नंगे पैर वदन पूर्व दिशा की ओर 1000 कदम चलना होगा। जैसे ही आप आगे कदम बढ़ाएंगे, स्वयं 1000वां कदम आगे रखेंगे, सामने युवराज रोहन उपस्थित होगा। कालीनाथ की बात सुनकर शिवम बोला, जादूगर कालीनाथ यह तो बहुत सरकारी है। अभी हम वस्त्र और मुकुट उतार कर उस दिशा की ओर जाता हूँ। सिर कीजिए महाराज, शुभ कार्य में देर कैसी। राजा ने सिर दी दे राजा शिवम ने देर नहीं की और तत्काल ही वस्त्र और मुकुट उतारे। लो कालीनाथ, मेरे वस्त्र और मुकुट संभालो। जब तक मैं युवराज रूपम के साथ लेकर लौटूंगा, तुम इसे वापस ले लूंगा। ठीक है राजन। और तब राजा शिवम पूर्व दिशा की ओर चल दिया। मुझे भी अब देर नहीं करनी चाहिए। राजा शिवम की नज़रें से ओझल होने के पश्चात कालीदान ने अपने वस्त्र उतार और राजा शिवम के वस्त्र और मुकुट पहन लिया। अब मुझे अपने जादू के बल पर राजा शिवम जैसा रूप धरना चाहिए। और अंत में उसने अपनी पड़ी गले में पड़ी माला निकाली और निर्देश दिया, जादुई माला, मेरा रूप बिल्कुल राजा विक्रम जैसा कर दे। राजा शिवम और मुझे जरा भी अंतर न रहे। अगले ही पल राजा मोतियों के प्रकाश की किरणें फूटी और किरणें में उस प्रकाश में कालीनाथ का चेहरा बिल्कुल राजा विक्रम जैसा हो गया और वह कालीनाथ की माला पुनः गले में डाल लिया। तत्पश्चात अफगान देश के लोग मुझे राजा शिवम ही समझेंगे। मुझे रथ में बैठकर गंधदेश की ओर प्रस्थान कर देना चाहिए। न जाने कब कहाँ राजा शिवम आ धमके। और यह सोच वह फुर्ती के साथ रथ में सवार हो गया। उसे हाँक कर वहाँ से गंधदेश की गंधदेश में प्रवेश की और प्रस्थान कर दिया गंधदेश प्रदेश की ओर प्रस्थान कर दिया। दूसरी ओर वन में चलते चलते राजा शिवम 1000वां कदम रखने पर उसने सोचा, जादू और कालीनाथ के कहने के अनुसार मुझे 1000वां कदम तो चल आया, लेकिन युवराज रूपम मुझे अभी तक कहीं नजर नहीं आए। युवराज रूपम की प्रतीक्षा में वह नंगे बदन ही वहाँ काफी देर खड़ा रहा। ओह, शाम ढलने लगी है। मुझे लगता है जादूगर कालीनाथ ने जादू बेकार चला गया। युवराज रूपम को आना ही होता तो वह अब तक मुझे आकर मिल जाता। इससे पहले रात मुझे अपने रथ में वापस लौट जाना चाहिए। यह सोचकर निश्चित शिवम वापस रथ की ओर लौटा। जब वह रथ जब वह उस स्थान पर पहुंचा तो वह अपने रथ और कालीनाथ को छोड़कर गया था तो बुरी तरह चौंका। अरे, यह क्या है? यहाँ तो मेरा रथ है, न ही मेरे वस्त्र हैं, न मुकुट है और न ही जादूगर कालीनाथ है। नहीं है, बस मेरा कालीनाथ के वस्त्र पड़े हुए हैं। अतः शिवम हक्का बक्का सा चारों ओर देखने लगा। जब उसकी कुछ समझ में नहीं आया तो निराश सा होकर वहीं बैठ गया। लगता है जादूगर कालीनाथ मेरे साथ धोखा किया है और मेरे रथ को लेकर कहीं चंपत हो गया है। शिवम न जाने कब तक उस प्रकार बैठा रहा। धीरे धीरे रात गिराई राई उस तब वह चेता, इस तरह यहाँ बैठने से काम नहीं चलेगा। मुझे सिर्फ दिगंत देश लौट जाना चाहिए। और और वह बेचारा नंगा ही गंध देश की ओर चल पड़ा। सुबह अगर मैं राजोत्सी की बात मान लेता तो मेरे साथ यह न घटता। जब मेरी जिद का फल है बेचारी युवराज रूपम को भुगतना पड़ा, न जाने वह इस समय कहाँ होगा। दूसरी ओर गंध देश में राजमहल में राजोत्सी महारानी कलकलता से कह रहा था, महारानी जी, मुझे लगता है वन में महाराज युवराज के साथ दुर्घटना घट गई है, तभी तो रात्रि होने के पर वापस नहीं लौटे। राजोत्सी न जाने क्यों महाराज ने ने अब की बार आपकी बात नहीं मानी। हे भगवान, महाराज और युवराज पर कोई संकट न आए। तभी वह दोनों वार्तालाप कर ही रहे थे। राजा शिवम के रूप में कालीनाथ वहां प्रवेश किया। महाराज, आप आ गए। महाराज, अकेले युवराज रूपम कहाँ है?
कालीनाथ चुपचाप आकर बैठ गया और घबराई हुई आवाज में रानी कनकलता ने पूछा, महाराज सब शुक्ल तो है, युवराज रूपम कहाँ है? सुनकर कालीनाथ फुट फुट कर रोने लगा। क्या हुआ महाराज, आप रोने लगे? रूपम ठीक तो है? रूपम कहाँ ठीक है रानी, उसे तो वन में शेर ने डाला। क्या उसे शेर खा गया? हाय मेरा बेटा! महारानी कनकलता गच खाकर गिरी। तो कालीनाथ ने आगे बढ़कर मानी कनकलता का संभाला और राजा से कहा, महाराज आप सुबह अपने मेरी चेतावनी का ध्यान नहीं दिया, यही कारण है युवराज रूपम इस प्रकार मृत्यु हुई। आपको सुबह शिकार नहीं करना जाना चाहिए था। कालीनाथ ने राजोत्सी की बात का कोई जवाब न दिया। जल्दी ही यह सारे जल्दी ही सारे राज्य में युवराज रूपम की मौत का समाचार फैल गया। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। बेचारे महाराज इस सदमे में कैसे सहेंगे? रूपम राजा युवराज रूपम के गंध देश के भावी राजा थे। अब देश के बाद कौन देश का राजा बनेगा? भगवान भगवान युवराज रूपम जैसी आत्मा को शांति देना। सारे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। दूसरी ओर गिरता पड़ता राजा स्वयं गणदेश की ओर चला जा रहा था। महारानी कलकत्ता युवराज रूपम के गुप्त होने की सूचना मिलेगी तो वह गश खाकर गिर पड़ेगी। उसे यह सूचना किस प्रकार दूंगा? सारी रात सारी रात लगातार चलने के पश्चात राजा शिवम महल के द्वार पर पहुंचे तो पहरेदार ने उसे रोक लिया। कौन हो तुम? मैं तुम्हारा राजा शिवम हूँ। जाओ महल में जाकर रानी को हमारे आने की सूचना दो और हमारे वस्त्र लेकर आओ। हा हा हा, तुम और हमारे राजा अपने आप को इस देश का राजा बताने वाले बेबक! तुम्हारा शकल हमारे राजा शिवम जैसी है, लेकिन तुम महाराज तो कभी भी इस वेश में नहीं रहते हैं। कहकर पहरेदार हंस पड़े और उनके उसका साथी खिलखिलाकर हंसने लगा। यह उसकी यह हरकत देख कर शिवम क्रोध से चिल्लाया, नमक रामो, तुमने इतनी दिन हमारी नौकरी की, क्या अब तुम हमें भूल गए हो? पागल आदमी! इस समय गणदेश के राजा शिवम अपनी बीमार महारानी के पास महल में बैठे हैं। यह कैसे हो सकता है? इस देश का राजा हम हैं। और जाओ महल में जाकर हमारे बारे में बताओ। यह सोचकर पहरेदार ने दूसरे पहरेदार से किया, लगता है यह सिर्फ आदमी यहाँ से टलने वाला नहीं है, क्या किया जाए? जाओ तुम महल में जाकर इसके पागल के बारे में महाराज को बताओ। वे इस पागल के बारे में निर्णय करेंगे। ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो। तो शिवम द्वार छोड़कर एक पहरेदार महल में चला गया। महल में जाकर उसने कालीनाथ से कहा, महाराज महल के बाहर एक आदमी आया हुआ है, वह अपने आप को इस देश का राजा बता रहा है, आपकी पोशाक और आप बता रहा है और अपनी पोशाक मांग रहा है। पहरेदार की बात सुनकर शिवम शिवम बना कालीनाथ सोच में पड़ गया। लगता है राजा शिवम महल के बाहर पहुंच गया है। कुछ सोचकर उसने पहरेदार को आदेश दिया, जाओ उस पागल आदमी को यहाँ लेकर आओ। जो गया महाराज। आदेश पाकर पहरेदार कक्ष से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद शिवम कालीनाथ के सामने उपस्थित था। कालीनाथ ने अपने रूप में देखकर राजा शिवम से कहा, कौन हो तुम और मेरा रूप क्यों धरा हुआ है? मैं इस देश का राजा शिवम हूँ, लेकिन अपने आप को इस देश का राजा कहने वाले तुम कौन हो? मैं इस देश का असली राजा हूँ, तुम कोई बहरूपे लगते हो। मैं महारानी कलकत्ता को उठाकर अभी पूछता हूँ कि इस देश का राजा कौन है, मैं या तुम? कहकर शिवम बेहोश रानी की ओर बढ़ा। यह देखकर कालीनाथ उससे कहा, बेचारी बेहोश महारानी को भला तुम्हारी बात का क्या जवाब देगी? क्या रानी बेहोश है? लेकिन क्यों? बेचारी महारानी को एकमात्र पुत्र शिवम को शेर फाड़कर खा गया है। इसी सदमे में महारानी बेहोश है। कौन कहता है कि युवराज रूपम को शेर फाड़कर खा गया? यह सूचना हमने रानी कनकलता को दी है। कान खोलकर मेरी बात ध्यान से सुन लो। मैं जानता हूँ कि इस देश का असली राजा तुम ही हो, लेकिन इस देश का राजा मैं हूँ। अतः मेरी सलाह है कि तुम चुपचाप इस महल से तो क्या इस राज्य से भी दूर चले जाओ, वरना मैं तुम्हें मौत की घाट उतार दूंगा। मैं तो
तो सुनो, मैं असल में जादूगर कालीनाथ हूँ। तुम्हारा रूप धरकर मैंने बाकी जीवन सुख और ऐश्वर्य से गुजारना चाहता हूँ। आह, तुमने मेरा विरुद्ध गहरा षड्यंत्र रचा, लेकिन मुझे यह बात बता दो कि तुम कौन हो। ओह, यह तुम तो विश्वासघाती हो। शिवम, ऊंची आवाज में न बोलो, वरना तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। जाओ यहाँ से, चुपचाप दूर कहीं दूर चले जाओ। अब तुम नहीं, हम यहाँ के राजा हैं। सुनकर शिवम भौचक्का सा खड़ा रह गया। राजा शिवम, इस समय तू यक्ष के श्राप ग्रस्त है, इसलिए तेरे सितारे गर्दिश में हैं। अतः इस समय चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना इसी में तेरी भलाई है। शिवम एक दृष्टि बेहोश पड़ी महारानी पर कक्ष से बाहर निकल गया। जैसे ही महल के द्वार से निकला, क्यों नंगे महाराज, अपने राजमहल छोड़कर कहाँ जा रहे हो? शिवम उन दोनों की बातों को कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप आगे बढ़ता रहा। और कुछ दूर एक बूढ़ा कुमार रामदीन को सरोवर की काली मिट्टी लेने वन में वन में से उस सरोवर के पास पहुंचा जहाँ शिवम बेहोश पड़ा था। रूपम को देख वह चौंका। कौन है यह युवक सुनसान वन में? यह बेहोश क्यों पड़ा है? रा, रामदीन ने बेहोश रूपम को मुंह पर पानी के छींटे मारे, तब उसे होश आया। ओह, लगता है होश आ गया है। जैसे ही रूपम को होश आया, उसने अपनी आंखें खोली। बेटा, तुम कौन हो? मैं मुझे कुछ याद नहीं है, मैं कौन हूँ? दरअसल यक्ष के श्राप के कारण प्रभाव में रूपम अपनी याददाश्त खो बैठा। ओह, रूपम की बात सुनकर बूढ़ा रामदीन सोच में पड़ गया। लगता है इस युवक का दिमाग पर कोई घातक आघात पहुंचा है, जिसके कारण इसकी याददाश्त खो बैठा है। रूपम बेचैनी से पहलू बदलने लगा। देख रामदीन ने पूछा, बेटा, जब तुम कुछ याद नहीं है तो बताओ कहाँ? पता नहीं बाबा, जब भगवान ने ही भगवान पता नहीं बाबा, जहाँ भगवान ले जाएगा वहाँ चला जाऊँगा। यह सुनकर रामदीन ने उससे कहा, बेटा, मेरे कोई संतान नहीं है, मैं कुमार हूँ। काली मिट्टी की मूर्तियाँ बनाकर अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता हूँ। तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो, मैं अपनी पत्नी को अपने बेटे की तरह रखेंगे। अच्छा बाबा। और तब बूढ़ा रामदीन ने सरोवर के किनारे से काली मिट्टी खोदी और गठरी बांधी। लाओ बाबा, इसे मेरे सिर पर रख दो, मैं इसे लेकर चलूंगा। हाँ बेटा, अब तुम्हें ही बूढ़े का सहारा बनना है। कहते हुए बूढ़े रामदीन ने मिट्टी की गठरी उठाकर रूपम के सिर पर रख दी। बूढ़ा आगे आगे, रूपम पीछे पीछे चलने लगा। दूसरी ओर दूर दूर से भटकता हुआ शिवम किसी दूसरे राज्य में पहुंच गया। बड़ी भूख लगी है, लगता है भीख मांग कर पेट की भूख मिटानी पड़ेगी। मन में मन यह सोचकर शिवम एक घर के सामने रुका, गृहस्थी से बोला, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, क्या खाने को भोजन मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम यहाँ बैठो, अभी अंदर से तुम्हारे लिए भोजन लेकर आता हूँ। शिवम बाहर बैठा कर गृह स्वामी घर के अंदर चला गया और गृह स्वामी बड़े प्रेम से शिवम को भोजन करवाया। अब भोजन अब शिवम भोजन के करके वहाँ से जाने लगा तो गृह स्वामी ने कुछ वस्त्र देता हुआ बोला, भाई, कुछ दिन बाद सर्दी का मौसम आने वाला है, लिए लो, वस्त्र तुम्हारे पहनने के काम आएंगे। यह बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। और बूढ़ा कुमार रामदीन के रूपम के साथ अपने घर पहुंचा और पत्नी कलावती से उसकी पूछा, रामकली, आज यह हमारा तुम्हारा बेटा है, इसका नाम श्याम दीन रखा है। कहकर रामदीन ने रूपम से मिलने की घटना विस्तार पूर्वक रामकली को बताई। अपन पत्नी के रूपम के बारे में जानकर रामकली ने उससे कहा, बेटा श्यामदीन, तुम्हारे बारे में जानकर बहुत दुख हुआ, लेकिन फिक्र न करो, यहाँ रहकर तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। तुम्हारे रूप में हमें बेटा मिल गया है। और बस उसी दिन से श्यामदीन बनकर वह उनके पास रहने लगा और बूढ़े रामदीन के साथ वन में जाकर सरोवर से मिट्टी लाता और मिट्टी से तरह तरह के खिलौने बनाने लगा। दूसरी ओर राजा शिवम नगर नगर जंगल जंगल दर दर भटकता रहा। एक दिन सूखा सूखा मिलता खा लेता, फिर वह जगह मिलती वहीं पर थक कर सो जाता। इस प्रकार धीरे धीरे 5 वर्ष व्यतीत हो गई। जब श्याम दिन बना रूपम
पूरी तरह से मूर्तिकला परामर्श हो गया तो बूढ़ा रामदीन और अपनी पत्नी रामकली दोनों बेटे की तरह चाहते थे। और एक दिन रामदीन ने उससे कहा, बेटा श्यामदीन, अब तुम विवाह योग्य हो गए हो। पड़ोस का शंभू कुमार तुम्हारे बहुत दिनों से अपनी बेटी माला का विवाह तुमसे करने के लिए कह रहा है, तुम्हारी क्या राय है? रामदीन की बात सुनकर श्यामदीन चौंका। यह क्या कह रही हो बापू? मैं भला शंभू कुमार की कहानी और वह कलूटी लड़की से शादी करूंगा? नहीं, इससे तो अच्छा मैं कुंवारा रहना पसंद करूंगा। बेटा ऐसा नहीं बोलते। माला व कानी ही सही पर स्वभाव में बहुत अच्छी है। तुमसे विवाह करने का कोई दुख नहीं मिलेगा। बापू की बात मान लो। नहीं माँ, आप और बापू मुझे कोई भी आदेश दे मैं पूरा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन माला से विवाह नहीं करूँगा। मैं तो किसी सुंदर लड़की के साथ विवाह करूँगा। रामदीन और रामकली की बातें बहुत समझ आया। श्याम दिन ने जिद पर अड़ा रहा। तब खींचकर श्यामदीन ने कहा, श्याम, लगता है तुम्हारा दिमाग इन सातवें आसमान पर उड़ रहा है। न तुम्हारी जात का पता न बिरादरी का, और अकड़ इतनी दिखा रहे हो से जैसे माला से विवाह न करके तुम यक्षलोक की राजकुमारी फूलनंदे से विवाह कर लाओगे। रामदीन की बात सुनकर श्यामदीन गुस्सा आ गया। ठीक है बापू, जब तक मैं यक्षलोक की राजकुमारी फूलनदे से विवाह नहीं कर लूँगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। जा जा, बड़ा आया फूलनदे से विवाह करने वाला। तब गुस्से में भरकर श्यामदीन घर से बाहर निकल आया। क्रोध में भरा वह चलता रहा। अंत में उसे जंगल में पहुंचा, जहां उसे एक महात्मा मिले। बेटा, तू कौन है और जंगल में क्यों घूम रहा है? तब श्याम ने उसे अपने बारे में बताया। श्याम की बात सुनकर महात्मा ने उससे कहा, तो बेटा तू यक्षलोक की राजकुमारी फूलनदे से विवाह करना चाहता है? हाँ बाबा, मेरे माँ बाप मुझे बहुत ही चेतावनी दी। मैं फूलनदे से ब्याह नहीं कर सकता। अतः अब जैसे भी हो मुझे अपनी जान पर खेल कर फूलनदे से ब्याह करूंगा। बेटा, तेरा साहस भरी बातें सुनकर मुझे खुशी हुई। अच्छा, फूलनदे से ब्याह कर लाएगा। लेकिन बाबा, मेरी राह में एक अड़चन है कि यक्षलोक जाने का रास्ता नहीं जानता। क्या आप मुझे बता सकते हैं यक्षलोक कैसे जा सकता हूँ? बेटा, मैं तुम्हें पल भर में ही यक्षलोक पहुंचा सकता हूँ। बस तुम अपनी आंखें बंद कर लो और एक क्षण बाद जब अपनी आंखें खोलोगा तो अपने आप को यक्षलोक के राजा यक्षन के दरबार में खड़ा पाओगे। ओह, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, कहकर रामदीन ने अपनी आंखें बंद कर ली और यक एक क्षण बाद ही अपनी आंखें खोली तो उसने आपको सचमुच यक्षलोक के दरबार में खड़ा पाया। यक्षलोक ने उसे गरजता हुआ बोला, कौन हो तुम? महाराज, मैं पृथ्वीलोक का वासी रामदीन कुमार हूँ, तुम्हारी बेटी फूलनदे से ब्याह करने के उद्देश्य से आया हूँ। यह सुनकर यक्षलोक चौंका। क्या तुम मेरी फूलनदे से शादी करने आए हो? जी हाँ महाराज। रामदीन, राजकुमार फूलनदे से ब्याह करना उतना आसान नहीं जितना तुम सोच रहे हो। उससे वही ब्याह कर सकता है जो हमारे उद्यान में खड़े एक स्तंभ को बिना हाथ लगाए गिराएगा। बोलो, क्या ऐसा कर सकते हो? महाराज, क्या आप मुझे वह स्तंभ दिखाने का कष्ट करोगे? तब यक यक्षसेन ने श्यामदीन को अपने साथ महल के उद्यान में ले गया। वही स्तंभ है जिसे बिना हाथ लगाए गिराना है। रामदीन आगे बढ़कर स्तंभ की ओर से देखा। समीप जाकर से वृक्षों के पत्तों वाली एक टहनी तोड़ी और उसने टहनी को सरोवर में पानी में डुबोकर स्तंभ पर फिरोया। वो तत्पश्चात उस टहनी के पत्ते को तोड़कर चबाने लगा। यक्षसेन उत्सुकता से उसकी इस कार्रवाई को देख रहा था। जब श्यामदीन को पत्ता खा लिया तो यक्षसेन हंसकर बोला, मैंने तुम्हें टहनी के पत्ते चबाने को नहीं, उस स्तंभ को बिना हाथ लगाए गिराने को कहा था। महाराज, आप मुझे एक खाली घड़ा मंगा कर दीजिए। तुरंत
श्यामदिन के लिए एक मटका राजमहल से मंगाया गया। अब देखिए महाराज मेरी करामात किस प्रकार इस स्तंभ को बिना हाथ लगाए गिराता हूँ। और कहकर श्यामदिन ने घड़े से सरोवर की ओर चल दिया। पता नहीं यह युवक अब क्या करने वाला है। श्यामदिन ने सरोवर में डुबोया और घड़ा पानी भरकर स्तंभ के पास आया और उस घड़े का पानी स्तंभ पर डाल दिया। श्यामदिन सारा दिन यही करता रहा, सरोवर से घड़ा भरकर लाता और उसका पानी को स्तंभ पर डाल देता। शाम होते होते पूरी तरह गलकर बह गया। यह देख यक्षसेन खुश होकर उठा। बेटा श्यामदिन, तुम बहुत बुद्धिमान और चतुर हो। मैंने तुम्हें केवल एक बात बता दी थी, इस स्तंभ को गलाने का रहस्य तुमको किसने बताया? स्वयं स्वयं सतम ने। कह किसी ने नहीं महाराज, स्वयं सतम ने ही अपने गलने का रहस्य मुझे बता दिया। हाँ महाराज, यह सतम ईंट पत्थर का नहीं बल्कि नमक का ठोस टुकड़ों से बना हुआ था। इसकी गंध को मैंने इस बात की शंका हो गई। शंका का निर्माण करने के लिए मैंने पानी में पर भीगी टहनी उस पर फिराई। तत्पश्चात टहनी चपाई और पत्ते को नमकीन थे। बस ये समझ गया इसका स्तंभ हाथ लगाए बिना गल जाएगा। मान गए श्यामवीर, तुम बहुत चतुर हो। यक्ष लोग जैसे ही श्यामदिन के स्पर्श किया उसकी भूली हुई याददाश्त वापस आ गई। महाराज, मैं श्यामदिन नहीं, गंध देश का राजा युवराज रूपम हूँ। हम इस बात को भी जानते हैं बेटे। हमने तुमको हमसे कोई बात नहीं छिपी है। हम संघर्ष से तुम्हें अपना दामाद बनाते हैं के लिए तैयार हैं। कल ही राजकुमारी फूलंदे से तुम्हारा परिग्रहण संस्कार करना होगा, जैसा आपका आदेश महाराज। और दूसरे दिन युवराज रूपम ने यक्षलोक की राजकुमारी फूलंदे से विवाह धूमधाम से हो गया। वह विवाह के पश्चात यक्षलोक में रूपम से कहा, बेटा रूपम, अपनी याददाश्त वापस आते ही तुम इस बात को तो भूल गए होगे कि तुम एक बूढ़े कुमार और रामदिन के संकट के समय तुम्हारा सहारा दिया था। बूढ़े कुमार रामदिन ने मेरा साथ दिया था। मुझे कुछ भी याद नहीं है कि रामदिन कौन है। यक्ष ने रामदिन के बारे में विस्तार से रूपम को बताया। रूपम ने सारी बात बता देने के पश्चात यक्षलोक ने कहा, युवराज रूपम, रामदिन कुमार तुम्हारे साथ बहुत भलाई की है। पूरे 5 वर्ष से तुम्हें अपनी पत्नी ने तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला है। उसका उपकार कभी नहीं मत भूलना। पिताजी महाराजा, आप ठीक कह रहे हैं। रामदिन कुमार को अपनी पत्नी शकुंतला मेरे ऊपर किए बहुत उपकार किए हैं। यक्षलोक से सीधा पहले रामदिन कुमार के पास जाऊंगा, तत्पात गंदेश जाऊंगा। तुम्हारा यह क्या निर्णय है सर्वथा उचित रहेगा रूपम। और सहसा रूपम को कुछ याद आया। उसने एक तेज से कहा, महाराज आप तो सब कुछ जानते हैं, मेरे असली माता पिता के बारे में भी कुछ बताइए कि मेरी याद में वे लोग किस तरह दुखी होंगे। बेटे, तुम्हारे पिता और माता पिछले 5 वर्षों से बुरी बीती है। तुम्हारे पिता के स्थान पर जादूगर कालीनाथ गंध देश का राजा बना बैठा है और तुम्हारे दुख में तुम्हारी माँ सूख कर कांटा हो गई है। ओह, यह बात है, आपने बहुत दुखद बात बताई है। रूपम दुखी हो उठा। रूपम की दशा देखकर एक सेन ने उसे समझाया, बेटा रूपम दुखी न हो, यह सब यक्ष के श्राप के कारण हुआ है। जबकि तुम दोनों श्राप मुक्त हो गए हो और तुम्हारे पिता कालीनाथ को मौत के घाट उतार कर गंध देश की राजगद्दी को पुनः कब्जा कर लेंगे। तुम्हारे वहां पहुंचने तक वहां की स्थिति पलट चुकी होगी। यह सुनकर रूपम को संतोष हुआ और एक दिन आनंदपूर्वक बिताने के बाद एक दिन रूपम यक्षलोक से बोला, पिताजी महाराज, अब मुझे पृथ्वीलोक पर वापस जाना चाहिए। बेटे, तुम्हें वापस भेजने के लिए मैं मन तो नहीं कर रहा, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। तभी यक्षलोक से विदा लेकर रूपम और रूप फुलंदे के साथ रथ में बैठा और पृथ्वीलोक की ओर चल दिया। जैसे ही उसका रथ पृथ्वीलोक के रामदिन कुमार के घर के सामने उतरा,
अरे रामदीन के घर के बाहर रथ, अरे रथ में तो रामदीन का मुंह बोला बेटा श्याम है और एक औरत के साथ बैठा है। तब रूपम ने राजकुमारी फुलंदी का हाथ पकड़कर नीचे उतारा। श्याम दिन कहाँ से आ रहे हो काका? मैं यक्षलोक की राजकुमारी फुलंदी के साथ विवाह करके आया हूँ। इतना कहकर वह फुलंदी के साथ घर में चल दिया। जैसे ही रामदीन और रामकली के सामने पहुंचा, बेटा श्याम दिन तुम कहाँ चले गए थे? बेटा हमने तुम्हें गुस्से में न जाने क्या क्या कह दिया, माफ कर दो। रूपम रामकली से कहा, माँ तुमने मुझे कहा था तू फूलंदे से ब्याह करके लौटेगा, तो सचमुच फूलंदे को ब्याह कर आया हूँ मैं। माँ क्या क्या यही राजकुमारी फूलंदे है? तब रूपम और फुलंदे ने रामकली के चरणों को स्पर्श किया। तुम दोनों जुग जुग जियो। दूसरी ओर राजा शिवम वन में गुजर रहा था तो कुछ डाकुओं ने पकड़ लिया। पता पता नहीं ये कौन है, चलो इसे लेकर सरदार के पास चलते हैं। वो डाकू उसे पकड़कर अपने सरदार भीमा के पास ले गए। शिवम को चेहरा देखते ही वह चौंका। ओह, यह आदमी चेहरा गंध देश के राजा शिवम से हूबहू मिलता है। क्यों ना इस बात का फायदा उठाएं और इस आदमी के जरिए गंध देश के शाही खजाने पर बड़ी आसानी से लूट सकते हैं। यह सोच शिवम ने कहा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सत्यवीर है। मुझे क्यों पकड़ कर लाए हो सरदार? शिवम ने भीमा का अपना असली नाम नहीं बताया। सत्यवीर, तुम्हारा चेहरा गंदेश के राजा शिवम से बिल्कुल मिलता है। यदि तो हमारा साथ दो तो हम गंदेश का खजाना बड़ी आसानी से लूट सकते हैं। मुझे सरदार की बात मान लेनी चाहिए। अपने महल में घुसने का यह बहुत उचित मौका होगा। शिवम भीमा से कहा, मुझे क्या करना होगा सरदार? तुम्हें नकली शिवम बनकर हमारे साथ राजमहल चलना होगा। तुम्हें असली राजा जानकर कोई भी तुम्हें तुम्हें वह हमें महल जाने से नहीं रोकेगा। ठीक है सरदार, मुझे आपका शर्त मंजूर है। सत्यवीर, हम तुम्हें शाही खजाने की लूट में हिस्सा देंगे। और तब भीमा के आदेश पर शिवम को रांची वस्त्र और मुकुट पहनाए गए। वाह, हम तो बिल्कुल असली राजा शिवम की तरह लग रहे हैं। अब शिवम और तुम्हें कोई पारवी में अंतर नहीं बता सकता। यह मूर्ख क्या जाने मैं असली राजा शिवम हूँ। राज सत्यवीर, रात्रि होने के बाद हमारे साथी तुम्हारे सैनिकों की वेशभूषा में गंध देश चलेंगे और तुम विश्राम करो। जो आज्ञा सरदार। और धीरे धीरे दिन ढल गया और रात्रि गिराई और भीमा डाकू के गिरोह शिवम को साथ लेकर गंदेश की ओर चल पड़ा। जैसे ही वे लोग गंदेश के राजमहल में पहुंचे, पहरेदार शिवम को देखकर चौंके। महाराज, आप इस समय कहाँ से आ रहे हैं? इस समय आपके विश्राम का है। हम सैनिकों के साथ राज्य भ्रमण करने के लिए गए हुए थे। और इतना कहकर शिवम सैनिकों की वेशभूषा में डाकुओं को महल में घुसा लाया। शिवम राजा समझ कर किसी ने उसे नहीं रोका। सरदार, अब हमें कि तुम मेरी बुद्धिमान का करिश्मा देखो। वह तो हमने देख ही रहे हैं सत्यवीर, तुम्हारे कारण हम बेरोक महल में घुसे जा रहे हैं। इतना कहकर भीमा हंस पड़ा। इस तरह बिना रोके टोके राजमहल के बाग में पहुंचे जहाँ खजाना था। वहां शिवम पहुंचकर खजाने के रक्षक से बोला, हमें पता है डाकू भीमा खजाने को लूटने के लिए पूरी शक्ति के साथ राजमहल पर आक्रमण करने वाला है। इसलिए हम खजाने के दूसरे स्थान पर ले जाना चाहते हैं ताकि खजाना भीमा डाकू गिरोह के हाथ न पड़े। यह काम मेरे साथ आए मेरे ये सैनिक कर लेंगे। खजाने की चाबी मुझे दे दो। जो आज्ञा महाराज। रक्षक ने चाबी शिवम को दे दी। शिवम ने खजाने का द्वार खोला और भीमा के गिरोह को अंदर ले आया। वाह, कितनी सारी दौलत है, जल्दी करो, सारा खजाना थैली में भर लो। सब खजाना भरने लग गए। मौका पाकर शिवम ने बाहर निकल आया और बाहर आकर खजाने के रक्षक कहा, सुनो, दरवाजे के बाहर अच्छी प्रकार से बंद कर दो। बिना हमारे आदेश के कोई कमरे के अंदर कैसे घुसे, किसी सैनिक को बाहर नहीं निकलने देना। जी महाराज। रक्षक के आदेश देकर शिवम महारानी कनकलता के कक्ष की ओर चल दिया। वह महारानी कनकलता के कक्ष में पहुंचा। वहां सोई हुई थी। जल्दी ही महारानी को जगाया। महाराज, आप इस समय? हाँ महारानी, मैं यह बताओ
बताओ कि नकली शिवम इस समय कहाँ है। नकली शिवम, यह आप क्या कह रहे हैं महाराज। महारानी, पिछले 5 वर्षों से तुम राजा शिवम समझ रही है, वह जादूगर कालीनाथ है, असली शिवम हम हैं। सुनकर रानी हैरानी से उसकी ओर देखा लगी। तब शिवम ने विस्तार पूर्वक कालीनाथ के बारे में बताता चला गया। यह सारी बात सुनकर रानी उलझन में पड़ गई। लेकिन यह बात बात का क्या सबूत है कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं वह सच कह रहे हैं। नकली शिवम शिवम नहीं हो सकते। मैं जे मैं तुम्हें अपनी अपनी सच्चाई दिखाता हूँ, कहकर शिवम ने अपनी दाएं बाजू पर बस्तर पर फाड़ दिया और उसके वहां पर महारानी को दिखाया। देखो महारानी, हमारे खानदान का प्रत्येक पुरुष की बाई पुरुष पर इसका रहा चिन्ह बना रहता है। ओ, तो आप सचमुच असली महाराज हैं। कहकर रानी महारानी शिवम के चरणों में गिरकर कुट कुट रोने लगी। उसे दिलासा देते हुए शिवम ने कहा, महारानी चुप हो जाओ, अब तुम्हारे दुख के दिन बीत गए हैं। मुझे जादूगर कालीनाथ के कक्ष में ले चलो, उसका करने का फल मजा चखाता हूँ। तब महारानी कनक लता उसे कालीनाथ के कक्ष में ले गई। कैची मीठी नींद सो रहा है चालबाज कालीनाथ, इसे हमेशा के लिए मीठी नींद सुलाई देता हूँ। वो श्याम ने तलवार निकाली और एक बार में सोते हुए कालीनाथ की गर्दन उड़ा दी। और उसने महारानी से कहा, चलो महारानी, इसका खेल खत्म हुआ, अब हमें भीमा डाकू के गिरोह को पकड़ना है। महारानी के साथ शिवम कक्ष से बाहर निकल गया। तब उसने स्वयं प्रधानमंत्री को बुला कर आदेश दिया। प्रधानमंत्री, खजा शाही खजाने में भीमा डाकू अपने पूरे गिरोह के साथ बंद है, जाइए खजाने से बाहर निकाल कर कैद कर में डाल दीजिए। दूसरी ओर युवराज रूपम रामदिन और कलावती से कहा, आप मेरे साथ वापस लौट चलना है, आप दोनों को मेरे साथ चलना होगा। बेटा, भला हम क्या करेंगे, हम गरीब को महलों का क्या काम। जो गया महाराज। तुरंत ही भीमा डाकू के गिरोह को कैद कर लिया गया। माँ, आप लोग जैसे भी हैं मेरे लिए पूजनीय हैं, इसलिए आप मेरे साथ चलना होगा। अच्छा बेटा, तुम्हारी बातों को टालेंगे नहीं, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। तब रामदीन और रामकली के साथ राजकुमार फूलंदे साथ लेकर युवराज रूपम अपने राज्य वापस लौटा। उसे जीवित देखकर राजा स्वयं और महारानी कलकत्ता प्रसन्न हुए। राज महारानी, हमारा बिछड़ा बेटा बेटा पुनः मिल गया। महाराज, हाँ महाराज, भगवान बड़ा दयालु है, उसके आखिर हमारी पुकार सुन ही ली। समाप्त दोस्तों। दोस्तों, पेश है महादेव का सपना।